नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे एआई को नियंत्रित करने के लिए मानव श्रम जरूरी। जी हाँ, सीईए ने कहा जिस देश में टेक्नोलॉजी सिर्फ टूल है वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा नहीं। मेरी यह समीक्षा केवल छात्रों के लिए है, इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई लेना देना नहीं है। नई दिल्ली से खबर है, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को लेकर जोखिम तो है, लेकिन यह हमारी तकदीर नहीं है। एआई खुद अपना निर्माण नहीं कर सकता, उसे लागू नहीं कर सकता और उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। इन सभी काम के लिए मानव श्रम की जरूरत है। और वास्तविकता देखिए यही है। और वैसे भी जो इन्होंने जो बात कही है ना, इसका है सॉल्यूशन एनवीडिया के पास, लेकिन वो पब्लिकली नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जो उन्होंने कहा है वो बात सच है कि वो मानव के श्रम की इसमें ज़रूरत है। और वो काम नहीं कर सकता, वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए मानव की जरूरत पड़ेगी। और अगर एनवीडिया इस फील्ड में आता है तब ये बात गलत हो जाती है, लेकिन वो एनवीडिया कभी आएगा नहीं इस फील्ड में, क्योंकि एनवीडिया खुद समझता है कि इसमें खतरा है, आगे भविष्य में खतरा है। चलिए, तो आगे कहा है उन्होंने, कोई मानव श्रम ही एआई को डिजाइन करेगा, कोई उसे प्रशिक्षित करेगा, कोई परखेगा, सही करेगा। कोई मानव श्रम ही यह तय करेगा कि एआई को कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं। एआई के असफल होने पर किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। जो देश इस दिशा में काम करेगा उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अगर किसी देश में साधारण काम हो ही रहा है तो निश्चित रूप से एआई उसके लिए खतरा है। ऐसे लोग एआई से प्रभावित होंगे। एआई से काम का विस्तार हो रहा है, काम कम नहीं हो रहा है। उद्योग संगठन सीआईआई के एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए गुरुवार को नागेश्वरन ने कहा कि एआई निश्चित रूप से आम काम या रोजमर्रा के काम को सस्ती दर पर आसानी से कर सकता है। हालांकि भारत में काम कर रहे ग्लोबल कैपिटलिटी सेंटर जीसीसी इस प्रकार के नहीं हैं। भारत के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का तरीका अलग है। जिस देश में ताकतवर टेक्नोलॉजी को भाग्य मान लिया जाता है उस देश को टेक्नोलॉजी आकार देती है। जिस देश में टेक्नोलॉजी को टूल माना जाता है वहाँ उसे टूल के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही है इसमें। जिस देश में ताकतवर टेक्नोलॉजी को भाग्य मान लिया जाता है उस देश को टेक्नोलॉजी आकार देती है। जैसे कि आप ये देखिए, ताइवान को देख लीजिए। ताइवान में जो चिप मेकर जो कंपनी है, पूरे ताइवान को वही चला रही है, ये समझ लीजिए करता धरता है। तो वहाँ पर ये बात फिट बैठती है कि जिस देश में ताकतवर टेक्नोलॉजी को भाग्य मान लिया जाता है उस देश में टेक्नोलॉजी आकार दे देती है, तो उस देश को वही टेक्नोलॉजी आकार देती है। अच्छा, दूसरे शब्दों में देखिए जरा, अमेरिका में टेस्ला कंपनी हुई, तो टेस्ला, लेकिन टेस्ला एक फील्ड में नहीं है। वो टेस्ला नंबर 1 पोजीशन में इसी वजह से है कि वो अपने टेक्नोलॉजी के अनुसार ही उस देश का भाग्य बदलने शुरू कर देती है। अब आप ये देखिए, कभी अंग्रेजों के समय में देखिए, जब जेम्स बॉन्ड का इंजन आया था और उसके बाद स्टीफन आया। स्टीफन के आने के बाद से जो परिवर्तन हुआ, तो उस टेक्नोलॉजी ने उसके देश का भाग्य बदल दिया। कहने का मतलब, जब ये इंजन आया, रेल का इंजन आया, उसके बाद से ही शुरू हुआ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का भाग्य बदलना। और उन्होंने
इस इंजन के बल पर, उस टेक्नोलॉजी के बल पर, क्योंकि उन्होंने क्या दूरी को, एक लंबी दूरी को इंजन के बल पर